बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको CB चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। सो एडिशन रिएक्शन सिर्फ अल्कीन्स में नहीं होते, वो अल्काइंस में भी हो सकते हैं और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि आज हम सिर्फ अल्कीन की बात करते हैं तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि अल्कीन्स में जो है आपका हाइड्रोजनेशन कैसे जो है वो प्रोसीड होगा। The addition of hydrogen molecule to a multiple bond compound like alkene। अगर alkene में आप इसको ऐड कर लेते हैं और दूसरी तरफ आपको जो ये अनसेचुरेटेड है, दूसरी तरफ आपको सेचुरेटेड अल्केन दे देता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मसलन एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि ये मेरे पास कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसके साथ मैं कहता हूँ कि इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर लिया जाए। हाइड्रोजन इस तरह भी लिख सकते हैं और H2 फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये आगे जाकर हमें क्या देगा? आगे जाकर जो है ये हमें एक अल्केन दे देगा, CH3 और CH3। ये एक सिंपल मोस्ट एग्जाम्पल है इसका, जिसको हम कहते हैं। सो हियर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एडेड इनटू एन अल्कीन and it has given us at the product side एक एन अल्केन। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जो है वो अल्काइन में भी हो सकता है, हाइड्रोजिनेशन और डबल बॉन्डेड कंपाउंड लाइक जो है आपके एल्डिहाइड में हो सकता है जो कि आपको वो अल्कोहल देगा, कीटोन में हो सकते हैं जो कि अल्कोहल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, ईस्टर में हो सकता है। सो यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि हाइड्रोजिनेशन जो है इस मालिक्यूल का और इस मालिक्यूल का, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, इस मालिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मालिक्यूल में जो है ये जब ऐड होता है तो ये जनरली अगर आप विदाउट कैटलिस्ट करते हैं तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को स्लो डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए, ताकि हमें जो है फ्यूल की भी बचत हो, टाइम की भी बचत हो और कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन अगर हो। यहाँ हम कोई एक मेटल तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन है ये, क्योंकि ये भी एक गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है, यहाँ पर भी ये गैस बनता है। यहाँ पर अगर हम मेटल जो है निकल वो डाल लेते हैं, निकल, और इसके लिए टेम्परेचर प्रोवाइड कर लेते हैं कितना? 250 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट। या अगर हम ले लेते हैं प्लाटिनम और या पैलेडियम PD, और इसके लिए टेम्परेचर जो है हम प्रोवाइड कर लेते हैं हाउ मच? अराउंड अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तब जाकर ये रिएक्शन जो है वो हो सकता है। कैसे होगा? इसके लिए सिंपल रूल ये है कि भाई निकल जो है, चूंकि यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं ये इसको हम कहते हैं रेनी निकल। रेनी निकल वो होता है जो ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म में होता है या ग्रेनेड फॉर्म में होता है। अब ये निकल करता क्या है? कैसे? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज वेल एज द सबस्ट्रेट। कैसे? ये इस तरह होता है। देखिए लेट से यहाँ पर जो पाउडर फॉर्म लेते हो तो बहुत छोटा होता है, हमें इस तरह नहीं, लेकिन अगर इसका हम जनरलाइज साइज लेके हम लेट से किस पर रिएक्शन किस तरह होता है तो होता है इस तरह है। लेट से ये मेरे पास वो निकल का सरफेस है, दिस इज निकल, निकल का सरफेस है। निकल के सरफेस पर होता क्या है कि हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन इस सरफेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस सरफेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इसी तरह ये जो सबस्ट्रेट आपके पास है CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ये आकर यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 और सिंगल बॉन्डेड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इनके दरमियान में ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ के, तो ये कार्बन जो है इस सरफेस के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, निकल के ये सरफेस के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब होता क्या है कि पहले आपका ये माल जैसे ये दोनों इस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो ये सरफेस, ये दोनों सरफेस रिलीज हो जाते हैं। अभी ये दोनों अभी अटैच हैं, जैसे ये रिलीज हो जाते हैं तो ये दोनों भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरह ये पूरा मॉलिक्यूल रिलीज होकर जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम मीथेन कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और इस सरफेस से रिलीज हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म कहलाता है कि सबस्ट्रेट और
हाइड्रोजन दोनों जो है वो मेटल सरफेस पर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है और ये दोनों गैस है, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हेट्रोजीनियस जो है कैटलिस्ट है। तो इस सरफेस पर एब्जॉर्ब होने के बाद ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनका पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये उसके साथ एक कार्बन के साथ, ये दूसरे कार्बन के साथ, और फिर बॉन्ड बनाने के बाद ये रिलीज हो जाते हैं और इस तरह ये कंपाउंड आपके पास बन जाता है। तो ये तो इसका जनरल मैकेनिज्म हो गया। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चूँकि फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे आप ऑयल को कन्वर्ट करते हैं वनस्पति घी में, इसमें ये निकल इस्तेमाल होता है, इस तरह प्लाटिनम भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ जो है प्लाटिनम की कीमत बहुत ज़्यादा है, ये चीप है, तो ये बड़े आसानी से अवेलेबल है, तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप साइक्लिक कंपाउंड जो है कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टेन में, हेक्सेन में, हेप्टेन में, वहाँ से जब आप ऑयल या डीजल निकालते हैं। फिर इसके बाद जो है आप इसको जो है कोल इंडस्ट्री में, जहाँ पर आप सल्फर को जो इसकी इम्प्यूरिटी है उसको एलिमिनेट करते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोजन आप पास कर लेते हैं, वहाँ से भी H2S की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। तो ये इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। ये तो इसकी एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या है, जो पेपर में जैसे ईटा में, NMD केट में, जिस तरह नस्ट में, जिस तरह खान यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में, जिस तरह जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में, बहुत सारे जो थ्रू द वर्ल्ड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें से ये चीज़ के बजाय इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती ये है कि भाई हाइड्रोजिनेशन जो है इसका अल्कीन की स्टेबिलिटी पर क्या असर है, हाउ इट इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो इसकी तरफ हम आते हैं। लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दूसरा है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये तीसरा है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये चौथा मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये पांचवा मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इसमें से देख लें, यहां पर अगर मैं लिख लूं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये CH3 ग्रुप, सपोज एक अल्काइल ग्रुप मैंने इसके साथ अटैच किया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहां पर लेट से मैं इस तरह कर लेता हूं कि CH3 अटैच कर लेता हूं, यहां पर एक और CH3 अटैच कर लेता हूं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, यहां पर CH3 ग्रुप और यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर मैं इस तरह कर लेता हूं कि CH3 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 और CH3। अब देख ले मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ CH3 ग्रुप अटैच किया, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप कोई भी R ग्रुप जो हम इसका इस मीथाइल अटैच कर सकते हैं, इसके इथाइल अटैच कर सकते हैं, प्रोपाइल अटैच, जो भी ग्रुप हो, कोई और ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह अटैच हो सकता है, या इसके अलावा जो है जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो बहरहाल ये बात जहन में रख के कि इन सब में जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। लेट्स में इसमें देख ले, इसमें तमाम के तमाम हाइड्रोजन, इसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, इसमें से दो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, इसमें से तीन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन, CH3 ग्रुप, ये भी CH3 है, और इसमें से चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ये कौन सा होगा, ये दिस विल बी स्टेबल। क्यों, इसकी थोड़ी सी रीजन मैं बता दूं। एक तो ये कि चूंकि ये भी बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, ये जब अरेंज हो जाते हैं इस तरह, तो इस कार्बन पर अटैक जो है हाइड्रोजन का, वो यानी जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ना, ये ज्यादा एक्सपोज नहीं रहता, तो इस पर अटैक मुश्किल हो जाता है। एक बात, यानी ये तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ये आपको पता है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू द सेंट्रल कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को ये दोनों डोनेट करते हैं, इस कार्बन एटम को ये दोनों जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। ये मसलन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट करेंगे, ये इसको डोनेट करेंगे, ये इसको डोनेट करेंगे, ये इसको डोनेट करेंगे। होगा क्या, ये भी स्ट्रांगर हो जाएगा, ये भी स्ट्रांगर हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली ये बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, इसके मजबूत होने के चांसेस हैं। तो इस लिहाज से यहां पर जो है ये बॉन्ड जो है ज्यादा कंपैक्ट हो जाएगा। कंपैक्ट होने के बाद इसमें से फास्टर रिएक्शन होगा और इसमें से स्लो रिएक्शन होगा, इसीलिए ये मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल किस तरह होगा, बिकॉज इट विल रिलीज लेस हाइड्रोजनेशन energy during addition of hydrogen
जब हम H2 को इसमें से ऐड करते हैं, H2 को इसमें से ऐड करते हैं, तो ये बहुत थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। इसकी थोड़ी सी कम, इसकी और कम, इसकी और कम और इसकी सबसे ज्यादा कम, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक रूल तो ये हो गया कि जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे सिंपली वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरी एक बात हम इसमें से डिस्कस करते हैं, वो ये है कि लेट से मेरे पास एक कंपाउंड है, इस तरह है, ये मेरे पास है एक कंपाउंड C डबल बॉन्डेड C, ये मेरे पास एक कंपाउंड है C, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब इसमें से बाकी का आप हाइड्रोजन लगा ले। लेट से यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन है, इस तरह ये हाइड्रोजन, ये और ये, इस तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये, इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और अब आप हर एक के 4-4 बॉन्ड बनाते जाए। देखें ना, इसके अगर मैं 4 बॉन्ड बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4-4 बॉन्ड बन जाते। बाकी सारे ये ब्लैक जो लाइन आपको नजर आती है, इसी तरह हाइड्रोजन है। अब इसमें से कौन सा ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा, इसकी एक बात याद रखें। देखिए इस कार्बन में अगर हम देखते हैं, इस कार्बन में यहां पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। इसके मुकाबले में यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, लेकिन ये क्या है, ये कार्बन अटैच है। तो इसमें से चारों के चारों जो है क्या थे, चारों के चारों हाइड्रोजन थे, जबकि यहां पर एक जो है आपके पास कार्बन जो डबल बॉन्डेड, ये कार्बन नहीं, इसको आप यू कर लें, ये आपका हाइड्रोजन है, तो इसके साथ ये जो है अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, तो ये कार्बन, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है। इसी में से देख ले, ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लेकिन ये आपके पास एक और ग्रुप इसके साथ अटैच है। इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लेकिन ये आपके पास एक और ग्रुप अटैच है। सो तीनों में देख ले, इन तीनों में इसमें से भी कार्बन एक तरफ अटैच है, इसमें से भी कार्बन एक तरफ अटैच है, इसमें यानी इसमें से भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें से भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें से भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसमें से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि ये जो है लीस्ट, सबसे लीस्ट जो है, लीस्ट जो स्टेबल होगा वो ये होगा। और मोर एनर्जी जो है वो क्या करेगा, मोर एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा ड्यूरिंग जो है हाइड्रोजनेशन। लेकिन इस केस में देख ले, यहां पर सिर्फ 2 कार्बन है, इथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पर प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यहां पर ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका मतलब है कि जितना आप ग्रुप बढ़ाते जाएंगे इनकी, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल पर ये होगा। दिस वन विल बी द मोर स्टेबल बिकॉज इसमें से अल्काइल ग्रुप बड़ा है। सो द ग्रेटर द अल्काइल ग्रुप द ग्रेट रूल। ये जनरल रूल है, बहुत सारे एक्सेप्शंस में है, लेकिन एक जनरल रूल आपको समझा रहा हूं। यानी नॉर्मली जब आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो सिंपल एग्जांपल में ये है कि इस तरह है, ये मोस्ट स्टेबल है अमंग दीज। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें से एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन, ये तो क्लियर हो गई बात, लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको समझा दूं। वो किस तरह है, लेट्स से इससे ये एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं। अगर आपको इस तरह आ जाए कि भाई ये मेरे पास जो है इथीन है, ये मेरे पास जो है प्रोपीन है, ये मेरे पास जो है वन ब्यूटीन है, और ये मेरे पास है 1 पेंटीन। ये इससे पहले भी मैंने जो एग्जांपल दिए और इसमें भी जो एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें से सब में डबल बॉन्ड लाजिमी फर्स्ट पॉइंट पर होगा, फर्स्ट टर्मिनल साइड, टर्मिनल कार्बन पर जो है बॉन्ड होना चाहिए, तब इनकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में। अगर एक टर्मिनल कार्बन हो और एक मिडल में हो तो मिडल वाला पेयर से स्ट्रांगर होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देख ले, मसलन ये है मेरे पास एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहां पर देख ले कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस पर ये इस तरह। इस पर देख ले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, इस तरह। और इसको देख ले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये
अब इसमें से देख ले, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा कि जिसमें से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच हो वो होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम कह सकते हैं कि इसमें से इथाइल अटैच है, इसमें से जो है देख ले मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें से क्या है, इसमें से आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है, इसमें से क्या है, इसमें से आपके पास जो है प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, तो ये सबसे ज्यादा जो है स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यह एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ आपका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। इसकी रीजन मैं आपको बता दूं, यहां पर देख ले, यहां पर हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की। ये देखिए, ये आपके पास जो है ये इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो नतीजतन ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनको मैं अल्फा हाइड्रोजन कहूंगा। तो अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास यहां पर 3 है। लेकिन अगर इस केस में मैं देख लूं, ये मेरे पास जो है दोनों, ये तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब इसमें से हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए, अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास हो गए, अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास हो गए कितने, 2। इसमें से देख ले, इसमें से भी यही सूरत हाल है, ये यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, वो 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम सिर्फ, बाकी इससे अगर आप हेक्सीन ले लेते हैं, 1 हेक्सीन, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे, तो उस सब में फिर हम ये करेंगे कि लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें, इस केस में हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस वन विल बी द मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। ये आमतौर पर जो है NMDK और इस तरह के इसमें ये आ जाता है कि विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आंसर ये, बिकॉज यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम, यहाँ पर जो है सिरे से अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जिसमें से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो वो सिंपली क्या होगा, वो आपका ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। इसमें से इसके बाद स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा और फिर सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा।